सबों को जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमें ऐसे कष्ट में भी, बीमारों में भी हमें चंगा किया और आपके सामने हम इस प्रकार से उपस्थित हो सके। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को भी और आप लोगों को भी। आप लोगों ने हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए जो प्रार्थना किया, इसके लिए हम आभारी हैं। उसी प्रार्थना की वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हो सका। और मैं सोच रहा था कि ये बुखार कम ही नहीं हो रहा था, मेरा बुखार और खांसी कम ही नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था, फिर ऐसा भी लग रहा था कि भाई विक्रम भी आए हैं, उन्हें बोला जाए। तो भाई विक्रम तो वापस चले गए, लेकिन प्रभु ने सामर्थ्य दिया कि ठीक समय पर ही मुझे चंगा मिला, अपना काम पर भी जा सका। इसके लिए हम परमेश्वर को ही महिमा देते हैं और धन्यवाद चढ़ाना चाहते हैं। समय नहीं है, मुझे वार्निंग मिल गया है, 2 मिनट चला गया है। हम लोग जल्दी से जाएंगे वचन की ओर और हम लोग जाना माना वचन से ही हम लोग देखेंगे। सबको पता है और वो वचन है नमक के बारे में। मेरा पत्नी मुझे बार बार पूछ रही थी, क्या तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो? तो मैंने बोला बोलूँगा। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, जो ये वचन तैयारी करना ये हमारा संभव नहीं है, यहाँ पे खड़ा होना हमारा संभव नहीं है। जब तक परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा जब तक हमें सामर्थ नहीं रहेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, असमर्थ है। ये नमक के बारे में पढ़ने के लिए मुझे बहुत समय लगा, अभी भी लिख रहा हूँ और बाकी है लिखना। तो आइए हम लोग आज थोड़ा सवाल जवाब भी करेंगे। तो नमक के बारे में आप लोग थोड़ा कुछ कहें, कैसे आप लोग जानते हैं नमक के बारे में? आप लोग बोल सकते हैं नमक क्या है? सड़ता नहीं, प्रिजर्वेटिव। नमक सड़ता नहीं है, नमक सड़ने नहीं देता है। सड़ने नहीं देता। हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, दूसरा स्वाद लाता है। और तीसरा सफेद रंग का है, जलन भी होता है, घाव में लगाने से जलन होता है। और कोई बोल सकते हैं आप लोग? स्वाद देता है, स्वाद देता है जी, पानी भी देता है। ये प्रॉमिस नमक है, जो ये प्रॉमिस भी है। ये नमक का मतलब ऐसा वादा करते हैं और लॉयल्टी को भी दिखाता है, ईमानदारीता को भी दिखाता है। तो नमक खरा भी होता है, ठीक है। और कोई? लूत की पत्नी को भी नमक हो गया था वो, अच्छा ठीक है। तो इसी नमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं जितना तैयारी कर सका, मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। मैं बार बार यही बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग नमक सोचते हैं, लेकिन ये नमक का गुण बहुत अद्भुत है। मैं तो होटल में काम करता हूँ, तो हमें हर समय नमक का जरूरत पड़ता है। अगर थोड़ा नमक कम भी हो गया तो फोन आता है मेरा किचन में डायरेक्ट, क्या आपने क्या भेजा है, ये खाना सब ठीक है, क्या भेजा है? बोलता है। तो क्या हुआ सर, नमक कौन डालेगा? ऐसा बोलता है। नमक नहीं डालेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसा भी आप पकाइए, कुछ भी प्रकार से आप तैयारी कीजिए, इतना अच्छा से मैरिनेशन कीजिए, डिजाइन कीजिए, पूरा सजा दीजिए खाना को, लेकिन अगर नमक नहीं रहे तो वो बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। नमक का इतना गुण है। और हम लोग तो गांव में क्या करते हैं, लीच जो रहता है ना, हम लोग सादरी में बोलते हैं ठेंगी, और नेपाली में बोलता है जुगा, इंग्लिश में लीच। हम लोग जब भी जंगल में जाते थे तो पॉकेट में नमक लेके जाते थे। मैंने दादाजी लोगों के साथ सीखा। आज भी मेरा सामने जब ये निकलता है तो मैं नमक लेके आता हूँ। मेरा बेटी को बोलता हूँ जाओ नमक लेके आओ, नमक डाल देता हूँ। जब भी मुझे थकान होता है तो मैं किसी को भी सलाह देता हूँ, तो नमक डाल के पैर को डुबाओ, आराम मिलेगा। आपका गले के लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। और नमक डालना एक बैलेंस का बात है। इतना खाना में इतना नमक डाल देने से तो हो गया, फिर नमक डालने के लिए भी सीखना है। 1 चुटकी 2 चुटकी हाथ में, ये मन और हाथ मिलना पड़ता है नमक डालने से। आप लोग ने महसूस किया होगा, खाना बनाते समय मन में सोचते हैं इतना डालने से होगा। अब जैसे मन में सोचते हैं और डालते हैं, एकदम करेक्ट होता है वो। मन से डालना पड़ता है नमक ऐसा है। तो इसी नमक के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले वही भाई ने बोला, हमारे भाई साहब ने, उसी को देखेंगे। उत्पत्ति 19:26 में आप लोग जल्दी से पढ़ दीजिएगा। उसकी पत्नी ने जो उस
उसके पीछे की दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंभा बन गई। और वो नमक का खंभा बन गई। अभी ये नमक का खंभा बन गई, क्या आप उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। वो खंभा बन गई मतलब निर्जीव, कोई चलने वाला नहीं है, वो उसका कोई जान नहीं है, ऐसा नमक बन गई। सिर्फ क्या करने से? पीछे मुड़ने से। ये नमक ऐसा नमक बन गया कि प्रभु ने भी नया नियम में ऐसा कहा कि लूत की पत्नी को याद रखो। यदि हम भी अगर पीछे मुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नमक हो जाएंगे जो हम ना किसी को स्वाद देंगे, ना हमारे से स्वाद लिया जाएगा और ना में हम इस्तेमाल में आएंगे। ऐसा भी हो सकता है। तो ये जब मैं नमक के बारे में पढ़ रहा था तो कितना सप्ताह पहले से मैं पढ़ रहा था, बहुत सप्ताह पहले से पढ़ रहा था नमक के बारे में, और ये कोशिश कर रहा था कि नमक बनूं, लेकिन मैं असफल रहा मैं। ये दुख के बात है मेरे लिए। मैंने बहुत कोशिश किया नमक बनूं मैं। और मुझे एक बच्चा यहाँ पे हम लोग का सामने है, स्टीफन, उसको देखने से मुझे बहुत आनंद हो लगता है। उसके जैसे मैं सीखना चाहता हूँ कम बोलना, ये होता ही नहीं है। वो जो ऐसा कम बोलता है ना, वो मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन होता ही नहीं है। उसका वो नमक इतना अच्छा है, लिमिटेड बोलता है, कुछ भी पूछो उसका सही उत्तर दिया, छोड़ दिया। तो मैं बार बार उसको बोलता हूँ कि तुम्हारे जैसे हमको सीखना है। तो ये मैंने कोशिश किया। तो यहाँ पे हम लोग का मीटिंग हो रहा था, तो अंकल से मेरा डिस्कस हो गया, वो नमक मेरा चला गया। फिर मैं घर में फिर वचन पढ़ रहा था, फिर रेडी कर रहा था। मेरा पिताजी को मैंने पूरा गाली किया, वहाँ पे नमक चला गया। काम में गया, आज तो मैं वहाँ पे एकदम नमक बन के रहूंगा। वहाँ पे एक लड़का को फिर मैंने गाली। इसी प्रकार से हम लोग असमर्थ रहते हैं। देखता है साधारण दिखता है ये नमक, लेकिन नमक का गुण निभाना, इसको चलना, इस नमक की तरह चलना बहुत ही कठिन है। ये मैंने महसूस किया, बहुत ही मुश्किल हो गया मुझको। लेकिन ये करते करते बहुत इस जगह तक, मुकाम तक आ गया हूँ कि अभी अच्छा वो ठीक है, बोलने लायक आ गया हूँ। नहीं तो पूरा डाल देता हूँ ऐसा। तो ये प्रभु का अनुग्रह है, जो ये मैं आप लोगों के लिए नहीं लाया, ये वचन मैं सीख रहा हूँ, मेरे जीवन में लागू कर रहा हूँ, उस विषय को बता रहा हूँ। शायद आप लोग तो नमक है, लेकिन मैं वो नमक नहीं बन पाया। इसीलिए आगे की ओर हम देखेंगे मत्ती 5:13 में प्रभु ने क्या कहा है? तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और नीचे पढ़ते जाओ। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, किसी केवल काम का नहीं, इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। और इस नमक के बारे में याकूब ने भी क्या कहा है? याकूब 6:6 में हम लोग देखेंगे। 6:6 याकूब नहीं, अय्यूब 6:6। जॉब जो फीका है क्या वह बिना नमक खाया जाता है? क्या अंडे की सफेदी में भी कुछ स्वाद होता है? अंडा अभी डाइट्रिशियन लोग अभी क्या करते हैं, सलाह देते हैं, वो अंदर का रानी को नहीं खाना है, बाहर का एक सफेद को खाना है। मेरा बेटी जिम जाती है, उसको बोला है अंदर का मत खाना, बाहर का खाना। लेकिन अभी हम लोग ने पढ़ा कि वो सफेद खाने से भी क्या स्वाद होता है? क्या चाहिए? नमक चाहिए। नमक नहीं डालेंगे तो वो कुछ भी हो, खाने में स्वाद ही नहीं है उसका। और स्वाद का मतलब क्या है? आप लोग एक दिन ऐसा होता है, कभी कभी मैं खाना बनाता हूँ तो मैं नमक डालना भूल जाता हूँ घर में। तो वो लोग खाते रहते हैं, मैं बाद में आता हूँ तो वो लोग चिल्लाते हैं, प्रभुदान नून हाले ना, यस्तो मजाले मुखमा हालेको हुन्छ, नुनै छैन। नमक इतना मतलब महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम लोग नमक डालना भूल जाते हैं। हम लोग का जीवन से इसी प्रकार से हम लोग जब जीते हैं संसार में, नमक डालना भूल जाते हैं। लेकिन नमक हर दिन डालना है, हम लोग हमेशा यूज करते हैं। और एक बात बोलना चाहता हूँ, नमक क्या सड़क में आप रख सकते हैं? अभी हम लोग पढ़ा, सड़क में रखने से क्या होगा? वो कोई काम का नहीं है। लेकिन
नमक को एक ही जगह में रखना है, जहाँ पे हम लोग घर में रखते हैं, किचन में रखते हैं, अच्छी जगह में रखते हैं। और दूसरा बात हम लोग देखते हैं, नमक किसी में भी डाल दीजिए, वो चुपचाप उसमें मिल जाता है। आलू रखिए, पानी रखिए, कुछ भी रखिए, चाय रखिए, वहां पे आपको नमक दिखाई नहीं देगा। सिर्फ आपको महसूस होगा ये टेस्ट, नमक का बारे का टेस्ट दिखाई नहीं देगा। वहां पे डाल दिया आपने, डालते समय तो आपने डाल दिया, लेकिन आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको टेस्ट मिलेगा। नमक ऐसा है, इसीलिए प्रभु ने कहा नमक बनो। नमक बनना आसान बात भी नहीं है, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ। ये हमारे नमक ऐसा काम है, जो हम लोग जो डॉन बॉक्स को पीछे तरफ से आ रहे थे, वहाँ पे इतना बड़ा पहाड़ है, डंपिंग ग्राउंड है वहाँ पे। अगर उसको वहाँ का जो गंदगी को मिटाना है तो पूरा ढेर सारा नमक डालना पड़ेगा। गंदगी को मिटाने के लिए नमक डालना पड़ेगा, किसी घाव को ठीक करने के लिए भी नमक डालना पड़ेगा। नमक का काम बहुत है, इसीलिए प्रभु ने हमें कहा कि तुम लोग नमक बनो। नमक भ्रष्टाचार को भी मिटाता है। तो इसीलिए हमें इस संसार में हम लोग जीते हैं, तो संसार कितना भ्रष्ट है, वहां पे नमक बन के चलना, उस भ्रष्टता को मिटाना, ऐसा गुण रखना है हम लोग। जैसे आप लोग बोल रहे थे कि नमक प्रिजर्वेटिव करता है, मतलब संरक्षण करता है और रक्षा देता है किसी चीज को। नमक डाल के रखने से बहुत दिन तक जाता है। और जैसे हम लोग देख रहे थे, दूसरा स्वाद देता है। दूसरा देखते हैं, किसी छोटे मोटे रोग से भी हमें संभालता है। अगर दांत में भी बदबू हो तो नमक से अगर हम लोग ब्रश करेंगे वो भी कम होता है। इसीलिए क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा हम लोग सुनते हैं ना। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे इसी प्रकार से। तो ये नमक 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 बोलते बोलते से आप लोग थक जाएंगे, लास्ट में घर में जाके आप लोग नमक डालना मत भूल जाएंगे। तो हम लोग दूसरी वचन को देखेंगे, कोलोसियन 4:6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हाँ, मैंने पहले बोल दिया था कि मैं नमक नहीं हो सका, ऐसे ही उत्तर दिया मैंने, सही प्रकार से उत्तर दे नहीं सका मैं। ये नमक हम लोग का जीवन का नमक क्या है? हम लोग का उत्तर एकदम, फिर एक बार पढ़िए ब्रदर। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। उचित रीति से आंसर देना पड़ेगा, उचित रीति से जवाब देना चाहिए। क्या हम लोग इस प्रकार से सीख रहे हैं? क्या मैं सीख रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लोगों को उचित जवाब दूं, अनुग्रह दिखाऊं। सिर्फ मैं आज बोल रहा हूँ प्रभु को आपने मुझे अनुग्रह किया, प्रभु ने तो मुझे अनुग्रह कर लिया, लेकिन क्या मैं लोगों को अनुग्रह कर रहा हूँ? क्या मैं लोगों को दया दिखा रहा हूँ? प्रभु ने 5000 लोगों को जब देखा तो उसने दया दिखाया। मैं वो वीडियो भी देख रहा था जो विक्रम भाई अमजामनी में वचन दे रहे, देख रहा था, इतना सुंदर वचन लेकर के आया भाई ने। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, सिर्फ एक भी बाहर का बात नहीं था, सिर्फ प्रभु के बारे में ही वो बोल रहे थे। इतना अच्छा से वो प्रभु के बारे में बता रहे थे। वो प्रभु कौन है? सच्चा नमक है। प्रभु के बारे में बता रहे थे कि प्रभु कितना दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रभु कौन है, वो सारी बातों को बता रहे थे भाई। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा वीडियो। और जब हम लोग इसी प्रकार से जवाब देने के लिए जब तक नहीं सीखेंगे, हम लोग को जवाब कहाँ पे सीखना है? पहले बाहर के लोगों के साथ। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारे पास भाई आए हैं। भाई आपका नाम? जी, अच्छा। वो भाई जब आए हैं, उनके सामने जब मैं जाऊंगा तो किस प्रकार से बात करूंगा? पूरा नम्रता के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, अच्छी तरीका से बात करूंगा। लेकिन घर में मैं इस प्रकार से बात कर रहा हूँ क्या? वो मेरा बच्चा को भी पता है, मेरा बीवी को भी पता है मेरे बारे में। वहाँ पे नमक नहीं है, अनुग्रह ही नहीं है। तो हमें अपना घर से ही नमक डालना सीखना है, अपना घर से ही नमक डालना सीखना है। हमें अपना मंडली से ही हमें नमक डालना सीखना है। बाहर तो हम लोग सही रीति से बात करते हैं। त्यसरी माने हामी बोल्दै गरेको हजुर के राम्रो भाइ हो, तर आफ्नो साथीभाइको छेउमा अहिले हेरे हम लोग इस प्रकार से बातें करते हैं। नमक हर जगह में ही चाहिए, चाहे घर हो, बाहर हो, काम करने की जगह हो, हर जगह में नमक चाहिए। कौन सा नमक? बोलने के लिए सीखना है, तरीका सीखना है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तब मेरा बॉस सामने आएगा तो जी सर, हाँ सर, चला जाएगा। खाली हमको बोलता है, खाली
खाली मलाई भन्छ प्रबोधन हाँ सर हाँ बाप रे कितना ज़्यादा एक्टिंग होता है हम लोगों का। ऐसे जीवन हम लोग का जीता है। मैं ऐसे प्रकार से जीता हूँ। मैं खुला रीति से बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे सीखा। पहले मेरे काम को भी मैंने वो समझ नहीं सक रहा था, लेकिन काम में भी मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो समय मेरे लिए दिया गया है उस समय को मैं पूरा रीति से इस्तेमाल करूँ। ऐसे तो सैलरी नहीं लूँगा, मैं ऐसे सैलरी नहीं लूँगा, मैं काम करके लूँगा। मेरा एक सीनियर भी था, ऐसे बोलता था कि काम करके पैसा लो, ऐसा बोलता था। कभी बीच में आएगा, बीच में आएगा, लड़का लोग बैठा रहेगा, काम करके पैसा लो बोल के चला जाएगा, खाली ऐसे ही बोलेगा। तो मैं भी ऐसा सीख रहा हूँ। पहले क्या करता था, मालिक आया तो काम कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो बैठा हूँ, ऐसा। मेरा बच्चा देख रहा है तो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, बच्चा नहीं देख रहा है तो सो गया हूँ, ऐसा नहीं। जब भी मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे काम के लोग, मेरे हर जगह में, बाजार में जब भी जाओ तो मुझे उस भीड़ में भी वो नमकीन दिखना चाहिए, जिससे अलग से पहचान हो कि ये आदमी अच्छा नमक है, यानी कि क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन है, ये इसको देखने से पता चलता है ये क्रिश्चियन है। और जब भी लोगों को पता चलता है क्रिश्चियन है तो वहाँ पे आपको घूस लेने के बात नहीं करते लोग, जानता है कि ये क्रिश्चियन लोग लेता नहीं है। और एक समय ऐसा था जब मैं छोटा था तो मेरा एसटी सर्टिफिकेट बना रहा था। उस समय हम लोग सब काम जलपाईगुड़ी जाना पड़ता था, तो वहाँ पे एसटी सर्टिफिकेट लेने के लिए वो जो चौकीदार था, चौकीदार ने बोला भाई कोना में ले गया, मुझको साइन करो। साइन किया, उसके बाद मैं बोलता है वो सर्टिफिकेट देता नहीं है, सर दीजिए ना। नहीं, पैसा दो, पैसा देना पड़ेगा तभी देगा। तो हमने बोला देखिए हम तो बागान का आदमी है, मेरा पास चाय पत्ता है, लेंगे। तो चाय पत्ता दिया तो दे दिया सर्टिफिकेट। फिर बाहर मेरा भाई ने ऐसे करके देखा, जीसस लव्स यू लिखा है साइकिल में। तो फिर उसको बुलाया, वो साइकिल किसका है? ब्रदर, लगता है ये तो कोई क्रिश्चियन होगा, हमें मदद करेगा। वो बोला मेरा साइकिल है। ओ इधर आइए आप। मेरा भाई ने उसका पूरा क्लास लिया, तुम क्रिश्चियन हो के घूस लेते हो, पूरा शुरू कर दिया उसको। उसका बाद में सॉरी बोल रहे हैं। इसी प्रकार से हम क्रिश्चियन है बोल के देख रहे हैं, लेकिन उन लोगों की तरह अगर जी रहे हैं तो नमक हमें नहीं दिखेगा। मैं बोलना चाहता हूँ ये। तो दूसरे बात हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इस विषय में, किस प्रकार से हमें बोलना है, किस प्रकार से चलना है। हमारे जो राजा थे, सबसे गुणवान राजा सोलोमन राजा, उसने भी इस बारे में कहा है। आइए हम लोग देखें इस वचन को। नीति वचन 16:24, प्रोवर्ब्स 16:24। भावने वचन मधु भरे सत्य के समान प्राणों को विषय रखती है और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। क्या वचन है? मन भावने वचन। मन भावने वचन। मन भावने वचन मधु से भी मीठा होता है, और लोगों का जो हड्डी को भी मतलब अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। आपकी बातों को सुनेंगे। अगर हमें बोलने का तरीका अगर नहीं रहेगा, आपके सामने जरूर सुनेंगे, लेकिन अंदर से उस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हम लोग हमारे बोली में अगर परिवर्तन करेंगे, सही तरीका से बोलेंगे, तो वो जो लोग हैं उनके जीवन में काम करेगा, उनके जीवन में हड्डी में भी काम करेगा, उनके अंतरात्मा में भी काम करेगा। ये कैसा आदमी है, इतना दुष्ट भरा संसार में इतना मीठा बोली ये कैसे करता है? ऐसा लोगों को हम लोग को एहसास दिलाना है, वो नमकीन को देना है। दूसरे वचन को हम लोग देखेंगे, प्रोवर्ब्स नीति वचन 15:1। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, हाँ, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कटु वचन से भड़क उठता है, लेकिन सुंदर वचन से क्या होता है? गुस्सा ठंडा हो जाता है। गुस्सा ठंडा हो जाता है। इस विषय में और एक इंसान को भी मुझे याद आता है। एक दिन मैं उनको पूरा गुस्सा होके फोन किया, लेकिन उनका आवाज इतना मीठा है। उसने फोन उठाया, हेलो भाई कस्तो हुनुहुन्छ? मेरा गुस्सा तो वहीं पे ठंडा हो। इतना नम्र से बोलता है, इतना नम्र है उनका बोली में, आवाज में। कोई भी अगर उसका सामने गुस्सा होके जाएगा, उनकी आवाज सुन करके ही वो नम्र होके निकलेगा। जो बोलने गया था वो बोल जाएगा। ऐसा है वो, ऐसा नमक हमें चाहिए, ऐसा नमक मुझको चाहिए, मैं ऐसा बोल पाऊं लोगों के सामने। दूसरा हम लोग देखेंगे नीति वचन 25:15। धीरज धरने से न्याय बनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। हड्डी को भी तोड़ डालता है। कोमल वचन, ये कोमल वचन
हड्डी को भी तोड़ डालता है। ये आप लोग थोड़ा महसूस कीजिए। प्रभु ने जब चेलों को बुलाया तो कैसा कोमल आवाज था होगा कि अचानक अपना प्रोफेशन को छोड़ दिया। अचानक अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। वो लोग जाल से मछली मार रहे थे, जीविका जी रहे थे। किसी ने अपना पिताजी को छोड़ दिया, किसी ने अपना भाई को छोड़ दिया, तुरंत उनके पीछे चल गया। आपका आवाज मेरा आवाज सुनते हुए कोई आता है क्या? जब भी हम प्रभु के बारे में बोलने जाते हैं तो ध्यान लगा के सुनते हैं क्या? ना ऐसे सोचते हैं भाई आया है, अगर नहीं सुनूंगा तो उसको खराब लगेगा, सुनता हूँ, हाँ भाई ठीक है करता है बीच बीच में। क्यों? उसको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा हम लोग जब भी किसी के सामने जाए तो वो ऐसा नमकीन और ऐसा वचन बोलने का तरीका बहुत सावधान से सीखना है हम लोग। आज भी हम लोग बोल नहीं पाते ठीक प्रकार से। आज भी हम अपने बच्चों से, अपने लोगों से, अपने परिवारों से बोल नहीं पाते हैं अच्छी तरीका से। इसीलिए बीच बीच में अनमन हो जाता है। सही तरीका से ना बोलने की वजह से, सही तरीका से ना समझाने की वजह से अनमन हो जाता है, मन मीठा हो जाता है। हमारे कलीसिया में भी मन मीठा हो जाता है। क्यों? यही बोली के वजह से। नेपाली में एक कहावत है, आप लोगों को सब पता ही है, ये मुकले भात पनि पाउँछ, ये मुकले त्यो त भन्दिन, ये मुकले लात पनि पाउँछ, त्यस्तो भन्छ। तो मतलब सही तरीका से बोलना है। दूसरी जगह हम लोग देखेंगे, प्रभु ने पहले बोला था हम लोग, जैसे कोलोसी 4:6 में, अनुग्रह ही से भरा हुआ, अनुग्रह से ही भरा हुआ वचन हम लोग का होना चाहिए, दया से भरा हुआ। भाई जोनाथन को देखते हैं हम, मेरा साली को भी आप लोग पहचानते हैं, पूनम को। स्टेशन में भी अगर रहेगी, कोई बच्चा आ रहा है, वो अंदर से के गरेको नदिनु नि, यिनीहरूको पानी लाग्छ, मैं ऐसा बोलता हूँ, पैसा लिने पानी लाग्छ होइन, होस् हो भेना होस्, ऐसा करके दे दे। उसको हमेशा किसी को देखने से, उसी के पास नहीं है लेकिन दूसरा को देखने से दया, ऐसा हमें भी होना। दूसरों को देखने से दया आना चाहिए। क्यों दया आना चाहिए? और एक कारण एकदम महान, सबसे बड़ा दया एक कारण है, वो है आप और हम बच गए हैं। आप और हम बच गए हैं, लोग मर रहे हैं, आप लोगों को दया आता है। प्रभु ने हमें दया किया, अनुग्रह दिखाया, एक पैसा भी नहीं लगा। आज हम लोग मर भी जाएंगे, सीधा स्वर्ग में रहेंगे। हमारे पड़ोस के लोग, हमारे दोस्त लोग दिन रात मरते हैं, भ्रष्टाचार की जीवन जी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके सामने हम लोग कभी जाते नहीं है। हम लोग दूर रहते हैं, उनके सामने हम लोग नहीं जाते हैं, दूर से देखते हैं, जाते हैं, चलो भाई आपको हम एक बात बोलने आए हैं, आप इस प्रकार से जीवन जो जी रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये बोलने का हिम्मत भी नहीं रहता है। प्रभु के बारे में देखिए, क्रूस तक गया, किसी को जवाब दिया, ऐसा नमक बना, उसको मार रहा है, वहां पे भी मील हो गया, दिखाई नहीं देता है नमक, उसको पीट रहा है, वो नमक वहां पे चुपचाप है, स्वाद दे रहा है। क्या दे रहा है? प्यार दे रहा है। वो प्यार को समझ नहीं पा रहे हो लोग। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर में भी प्यार दिखाया, मरते समय भी प्यार दिखाया। संसार में ऐसा कोई इंसान है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई नहीं है, मरने तक प्यार कर सकता है, लेकिन अनंत जीवन है वो हमको कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ प्रभु दे सकता है। अनंत जीवन सिर्फ प्रभु दे सकता है, इसीलिए तो आज प्रभु है, उसके जैसा कोई नहीं है। ऐसा नमक है, तो वो जो हमें मिला, वो नमकीन हम दे रहे हैं क्या? मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ये मैं सीख रहा हूँ। मैं बार बार यही बोलता हूँ, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, प्रभु मुझे यही सिखा रहा है, बार बार यही बात सिखा रहा है। इससे पहले भी मैंने सुसमाचार के बारे में बोला था आज तक, लेकिन इस बार जब मैं गया तो 2-3 आदमी को मैंने तैयारी करके रखा हूँ। जब भी मेरा घर में सुसमाचार का सभा होगा, वो लोग को मैं बुलाऊंगा, वो लोग बोले आएंगे। इतना तो मैं कर चुका हूँ, अभी आस्ते आस्ते स्टेप उठा रहा हूँ। और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सप्ताह में 1 दिन छुट्टी लूँ और उस छुट्टी को पूरा इस्तेमाल करूँ मैं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, वो नमकीन को देने के लिए। जो मैं बच गया, जो लोग मर रहे हैं, उनको मैं दया दिखाऊं, अनुग्रह दिखाऊं, उनको भी मेरा अनुग्रह में ही लेके आऊं, ऐसा कोशिश करने के लिए मैं सीख रहा हूं। इसी प्रकार से और भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जब देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में लूका 15:11 से आगे सबको पता है। वहां पे जो छोटे बेटे हैं, उसने क्या किया? उसने आगे भी नहीं सोचा, पीछे भी नहीं सोचा, उसका पिताजी का भावना को भी उसने नहीं जाना, सीधा उसको संसार में जीना था। वो चला गया जीने के लिए, एकदम संसार में वो खो गया और पूरा जीवन को वो इंटरटेन में बिताया वो। लेकिन उसका इंटरटेनमेंट खत्म,
उसने क्या किया? उसने क्या किया? पछताव किया, सही पछताव किया उसने। उसका पछतावा में कोई झूठ नहीं था, उसका पछतावा में ऐसा नम्रता था कि उसने कहा कि मैं आपका बेटा होने का लायक भी नहीं हूँ। हम लोग क्या उनका बेटा होने के लायक है? परमेश्वर का बेटा होने का लायक है क्या हम लोग? यूहन्ना ने क्या कहा? मैं जो प्रभु जो है उसका जूता का लेस खोलने का लायक भी नहीं हूँ। हम लोग तो दूर की बात है। ऐसा प्रभु जिसने हमें इतना ज्यादा प्रेम किया, सब कुछ हम लोग लुटा दिए, फिर भी उसका इंतजार देखिए कितना बड़ा, कब आएगा। गंदगी भरा हम लोग जीवन से उनके सामने गए, वो अपनाया हमें। हमारा पाप क्या कम था? हमारा गंदगी क्या कम था? वो जो छोटे बेटे ने जो सुअर के साथ जीवन बिता रहा था, उससे क्या हमारा जीवन कम था? वहां से आने से भी उसको हमारे उस गंदता को महसूस उसने नहीं किया, लेकिन इंतजार किया वो कब लौटेगा। ऐसा प्यार उसने हमें किया, ऐसा अनुग्रह उसने हमें किया। उस महान प्रभु को किस प्रकार से आज हम लोग आराधना कर रहे हैं, किस प्रकार से भक्ति दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे मैं दूसरा वचन तैयारी कर रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा प्रभु से भी, इसलिए मैं दूसरा वचन तैयारी कर रहा था कि हम लोग जो मेज में जो भाग लेते हैं ना, मेज में जो भाग लेते हैं, हर समय हम लोग बोलते हैं कि प्रभु हमारे लिए शरीर दिया, ये शरीर दिया। लेकिन आप सबको पता है, मुझे ये महसूस हो रहा है प्रभु ने इतना पवित्र शरीर दिया, इतना शुद्ध शरीर दिया उसने। आज हम छोटे शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक सप्ताह भी हम लोग पवित्र जीवन जी नहीं पाते हैं। आज भी मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, पूरा सप्ताह हम लोग बिना शुद्धता के जीते हैं हम लोग, फिर भी हम लोग यहाँ अनुग्रह पाए हैं। मेज में भाग लेते हैं, उसके शरीर को इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, याद करते हैं हम लोग। वो पवित्रता जो नमक में है, नमक क्या करता है? शुद्ध करता है, हर चीज को शुद्ध कर देता है। वो शुद्धता, वो नमकीन हमारे जीवन में नहीं है। ये तो उनका बड़कपन है, अनुग्रह है कि हमें उपस्थित कर देता है। जब भी हमारे और परमेश्वर का न्याय भड़कता है तो प्रभु यीशु मसीह दिखाई पड़ता है। इसीलिए आज हम लोग जी रहे हैं। नहीं तो हमारे पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है इस मेज के सामने खड़ा रह सकते हैं। किसी न किसी को हम लोग गाली देते ही हैं, किसी न किसी को मन से अंधेर करते हैं हम लोग, किसी न किसी वजह से मन में घमंड रखते हैं, किसी न किसी वजह से आत्मिक जीवन में भी मैं एकदम आत्मिक हूँ, ये घमंड हमारा पास रहता है। मैं रखता हूँ ये नमकीन हमारे पास नहीं है। ये नमकीन को पाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत कठिन से परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ पर आ गए हम लोग, मेज में भाग ले गए, ये कितना बड़ा सौभाग्यता है हम लोगों के लिए। हम लोग महसूस करते हैं इस चीज को। ये सप्ताह मैं पूरा शुद्धता के साथ जीऊंगा। मैंने ऐसा कोशिश किया, मैं नहीं कर पाया। मैं बोला ना, अंकल से मेरा डिस्कस हो गया, मैं कोशिश कर रहा था लेकिन उस दिन डिस्कस हो गया। पिताजी से बात करते करते मैं माँ और पिताजी को पूरा गाली दे दी। बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि हमें वो एक्सेप्ट करता है, हर समय एक्सेप्ट करता है। उसका नमकीन ऐसा है, हमें शुद्ध बना देता है। इसी प्रकार से हमें भी, इसीलिए प्रभु ने कहा कि तुम भी नमक बनो, तुम लोग संसार का नमक हो। किसी को भी नमकीन बना दो, उसके जीवन को शुद्ध बना दो। कभी कभी हम लोग का जीवन है यही। लूका 15 का 11 से आगे जब देखेंगे, दूसरा भाई का कैरेक्टर कैसा है? दूसरा भाई का कैरेक्टर ये तो खतरनाक है। और पिताजी बोल रहा है जो कुछ भी है ये तो तेरा ही है। वो क्या बोल रहा है? मैंने आपका एक भी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। वहां अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मिलेगा, एक भी आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया। और ये छोटा बेटा आपका क्या किया? पूरा संपत्ति को उड़ा डाला। आपने मेरे लिए बछड़ा नहीं काटा, इसके लिए काटा। ये हम सब में एक गुण रहता है। कोई अगर विश्वासी भाई बहन थोड़ा विश्वास में कमजोर हो जाएगा तो उनके लिए हमारे नजरिया बदल जाता है। अनुग्रह से हम लोग नहीं देखते हैं उनको, अनुग्रह से नहीं देखते हैं। अस्ति पनि आएन, यो पालि पनि आएन, यही तो गंडगोल मन भित्र सोचिरहेको। उस दिन भी नहीं आया, आज भी नहीं आया, सेवा में भी नहीं आता है, वचन भी नहीं पढ़ता है। घर के लोग तो देखते हैं वचन भी नहीं पढ़ता है। हम लोग पहले जजमेंट कर लेते हैं, न्याय कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 का कैरेक्टर को देखिए, 3 कैरेक्टर को परमेश्वर ने क्या किया? वो लड़का जिसने सारा जीवन उसका धन दौलत को उसका पिताजी का समाप्त कर दिया, वहां पे उसने पश्चाताप भी कर लिया और वो उसका पिताजी के साथ उसका मेल भी हो चुका है। लेकिन दूसरा बेटा का पता ही नहीं है, उसका मेल हो चुका है। इसी प्रकार से कोई भी विश्वासी
अगर अपना जीवन में गलती कर भी लेता है तो सब विश्वासी लोग अपना मन में पवित्र आत्मा तो काम करता है ना, तो कब पहले वो उसने घर में उसने माफी मांग चुका होगा, लेकिन हम लोग उनको माफ नहीं दे के रखते। ऐसा होता है हम लोग का जीवन। वो बेटा और पिताजी में उसका सुलह हो गया है, मेल हो गया है, लेकिन हम लोग दूसरा क्या करते हैं, अभी भी वही सोच रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। तो हमें शायद फिलिपी में लिखा होगा कि सबको अपने से ज्यादा उत्तम समझो, लिखा है ना फिलिपी में शायद लिखा है, अपने से ज्यादा उत्तम समझो। प्रभु यीशु मसीह को जब वो लोग पीट रहे थे, मार रहे थे, वो अपने आप को सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया। हम लोग भी इसी प्रकार से संसार को अपना जीवन को सौंपना है, उनके सामने हम लोग अपना जीवन को सौंप देना है। क्या का डर है, क्या चीज है जो हमें अटका के रखता है? वो शुद्धता और नमकीनता, किसी को ठीक करने की, किसी को अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारा बोली से उसको अच्छा लगे, उसका मन चंगा लगे, ऐसा बोली हमें सीखना है। मैं मेरा बोली को जब याद करता हूँ, मैं किसी से बात करता था ना, अभी भी मेरा घर परिवार लोग बोलते हैं, अगर मैं ऐसा जोर से आंख बड़ा कर दिया तो सब लोग इधर उधर देखते हैं। पता है कि मेरा आंख बड़ा होता है, मेरा आंख बड़ा हो जाता है तो वो लोग को पता है कि ये बहुत ज्यादा अभी गाली देगा। ऐसा तो ये मेरा आंख को छोटा करते 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 अभी मैं सीख रहा हूँ। मेरा शरीर जो है, जिस प्रकार प्रभु ने अपना शरीर को शुद्ध रखा, पवित्र रखा, आज हम लोग नहीं बोल सकते वो तो प्रभु है, वो तो परमेश्वर है, इसलिए उसने कर दिखाया। एग्जाम्पल दिया प्रभु ने, इंसान बन के दिखाया, इंसान बन के दिखा दिया कि इंसान कर सकता है, शुद्ध बन सकता है, अपना जीवन को इसी प्रकार से जी सकता है, दिखा दिया, ऐसा नमकीन बन सकता है। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यही समाप्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग ने सुंदर तरीका से सुना, और ये मेरे लिए सीखने की बात है। मैं सीख रहा हूँ वो चीज़ को आप लोगों को सामने मैं पेश कर पाया प्रभु के वजह से, उसका अनुग्रह से। इसीलिए प्रभु को ही धन्यवाद देते हुए आज के वचन को यहीं पे समाप्त करता हूँ।